अब हम कुछ मीडिएटर्स देखेंगे जो कि लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। इसमें काबिल ज़िक्र इंटरल्यूकिन 1 है, जो कि ज़्यादातर मैक्रोफेजेस उसको प्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत सारे टारगेट सेल्स को जाके एक्टिवेट कर सकता है, जैसे डिफरेंट लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स को और एंडोथीलियल सेल्स को भी ये जाके एक्टिवेट कर सकता है। ये एक प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है, यानी ये जाकर ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर्स के साथ मिलके काम करेगा और इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करेगा। जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेमेशन के इंड्यूसर होते हैं, उन्हें हम प्रो इन्फ्लेमेटरी कहते हैं। सो ये जो साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 1 है, ये भी बेसिकली प्रो इन्फ्लेमेटरी इन नेचर है। इसके अलावा ये एंडोजनस पायरोजन के तौर पे काम करता है, जो कि हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करेगा और डिफरेंट इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के नतीजे में जो फीवर है वो उसको कॉज करेगा। इसके बाद इंटरल्यूकिन 2 है, जो ज़्यादातर हेल्पर टी सेल्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, और ये हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स दोनों को स्टिमुलेट कर सकता है। एज अ ग्रोथ फैक्टर ऑफ टी सेल ये काम करता है। जो रेस्टिंग टी सेल्स हैं, उन्हें कोई भी एंटीजन या कोई भी स्टिमुलेटर जब स्टिमुलेट करेगा तो उससे इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस होगा और ये अपने रिसेप्टर के साथ आके अटैच होगा और उसके बाद जो है ये अपनी बॉडी के अंदर अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। इंटरल्यूकिन 2 अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होकर डीएनए की सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट कर सकता है। और जो इंटरल्यूकिन 4 है, ये टी हेल्पर टाइप 2 सेल जो हैं इसे प्रोड्यूस करते हैं और ये आईजीई की क्लास स्विचिंग को इंड्यूस करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइटोकाइन है जो कि टी हेल्पर 2 टाइप के जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इंटरल्यूकिन है इंटरल्यूकिन 5, जो कि TH2 क्लास है हेल्पर टी सेल्स की, वो इसको प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद ये जो डिफरेंट आईजी मॉलिक्यूल्स हैं यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, उनके अंदर हमें मालूम है कि क्लास स्विचिंग होती है और उसमें फिर डिफरेंट किस्म की फर्दर एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो जो IgA की क्लास स्विचिंग है, उसकी इंडक्शन इंटरल्यूकिन 5 करता है और अल्टीमेटली ये इयोजिनोफिल्स को भी एक्टिवेट कर सकता है। जो आपको पता है कि होस्ट डिफेंस में इयोजिनोफिल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल जो वर्म्स हैं जो लार्जर साइज़ के होते हैं, हेलमेंथिस हैं डिफरेंट किस्म के, उनसे प्रोटेक्शन के लिए भी इयोजिनोफिल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा ये एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं उसमें भी इनका काफ़ी अहम किरदार है, जो फ़ौरन से हाइपर सेंसिटिविटी बॉडी शो करती है या जो एलर्जिक रिएक्शन। इंटरल्यूकिन 6 जो है ये हेल्पर टी सेल्स और मैक्रोफेजेस दोनों से प्रोड्यूस होता है और ये बी सेल्स को डिफ्रेंशिएशन के लिए स्टिमुलेट कर सकता है। इसके अलावा ये हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करेगा और फीवर इंड्यूस कर सकता है और इसके साथ ही एक्यूट फेज प्रोटीन्स जो लिवर प्रोड्यूस होती हैं उनकी प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट कर सकता है। और इंटरल्यूकिन 10 और इंटरल्यूकिन 12 टी हेल्पर 1 सेल्स की प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी के साथ रिलेटेड है। इंटरल्यूकिन 12 जो है ये मैक्रोफेजेस से प्रोड्यूस होता है और TH1 सेल्स की डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, जबकि इंटरल्यूकिन 10 जो है ये टी हेल्पर 2 टाइप के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और ये टी हेल्पर 1 टाइप सेल्स की डेवलपमेंट को रोकता है, इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट करेगा? क्योंकि ये गामा इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन को लिमिटाइज कर देगा। जो इंटरल्यूकिन 4, 10 और 12 हैं, इनकी अमाउंट्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करती हैं टी हेल्पर 1 और 2 टाइप के सेल्स को और फिर ये सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी को इन्हेंस करती हैं।
किसी भी इन्फेक्शन के लिए सेल मीडिएटेड या ह्यूमरल इम्यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लिशमेनिया से इन्फेक्शन हो जाए माइस के अंदर, तो उसमें अगर ह्यूमरल रिस्पॉन्स प्रीडोमिनेट कर जाएगा तो यही इन्फेक्शन लीथल हो जाएगा, लेकिन इसको कंट्रोल कर लिया जाता है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स की वजह से। इंटरल्यूकिन 12 गामा इंटरफेरॉन एक्सिस जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये होस्ट के डिफेंस को कंट्रोल करता है डिफरेंट इन्फेक्शंस के लिए, जिसमें इंट्रासेलुलर पैथोजेंस भी हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस या मोनोसाइटोजीन्स हैं, उनसे इन्फेक्शन होना शामिल है। इंटरल्यूकिन 12 TH1 टाइप के सेल्स का नंबर इंक्रीज़ करता है और उसके बाद फिर गामा इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है और ये जाके मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं। और मैक्रोफेजेस आपको मालूम है, हम डिटेल में इनको डिस्कस कर चुके हैं कि ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। और मैक्रोफेजेस की फेगोसाइटोसिस जब होगी ये डिफरेंट इन्फेक्शियस एजेंट्स की मैक्रोफेजेस के थ्रू, तो उसमें जो इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल पैथोजेंस हैं उनको किल कर दिया जाएगा। इंटरल्यूकिन 13 जो है ये मीडिएटर है एलर्जिक एयरवे डिजीज़ का, जैसे कि एस्थमा है। इंटरल्यूकिन 13 जो है ये TH2 सेल्स इसे प्रोड्यूस करते हैं और जाके ये अपने रिसेप्टर के साथ, रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ जाके अटैच होगा, बाइंड करेगा, जिसकी एक चेन जो है वो इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर की जैसी होती है। एनिमल्स के अंदर इंटरल्यूकिन 13 बहुत इम्पॉर्टेंट है एस्थमा की डिज़ीज़ के हवाले से। इंटरल्यूकिन 13 जो है ये एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस भी प्रोड्यूस करते हैं, जो एस्थमा के केस में देखी जाती है, लेकिन इसकी इंटरल्यूकिन 13 की वजह से जो अमाउंट ऑफ IgE है उसमें कोई इंक्रीज़ नहीं आता। मेन फंक्शन जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा या TGF बीटा का है वो यही है कि ये T सेल्स की एक्टिविटीज़ को इनहिबिट करे, रोके। इसकी वजह से हम इसे एंटी साइटोकाइन भी कहते हैं, बिकॉज़ एक तो ये एक्शन करता है T सेल्स के ऊपर, एक इसका इम्पॉर्टेंट काम ये है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल ये क्या प्ले करता है कि ये इनहिबिशन करता है डिफरेंट फंक्शंस की जो मैक्रोफेजेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, या बी सेल्स या न्यूट्रोफिल्स या नेचुरल किलर सेल्स, उन सब के काम को ये इनहिबिट करता है। जब ये उसको इनहिबिट करता है डिफरेंट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स को, तो इस वजह से हम इसको एंटी साइटोकाइन भी कहते हैं। अगरचे ये एक नेगेटिव रेगुलेटर है, ये स्टिमुलेशन करता है वूंड हीलिंग की, क्योंकि ये कोलेजन की सिंथेसिस को इन्हांस करता है। और बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जैसे T सेल्स हैं, B सेल्स हैं या मैक्रोफेजेस हैं, वो इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और जो TGF बीटा है, बेसिकली इसका काम क्या है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स को सुप्रेस कर दे, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स के एक्टिविटी एक जितनी ही तो नीडेड नहीं होती हर इन्फेक्शन के केस में। एक इन्फेक्शन हो जाने के बाद ये एक्टिविटी उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती कि उसको कंटिन्यू रखा जाए, बल्कि इसको सुप्रेस करना मकसूद होता है। तो उस वक्त जब इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है उसके बाद हीलिंग के प्रोसेस को प्रमोट करना होता है, इसलिए इम्यून रिस्पॉन्स को सुप्रेस किया जाता है, जो कि TGF बीटा करता है। थैंक यू।